हमें नहीं पिलवानी दवा। अभी लोग पोलियो बूथ में सहयोग कीजिए। गौरव भैया हमें नहीं पिलवानी बच्चों को दवा, हमें अपने बच्चों को दवा नहीं पिलवानी है। अरे गांव वाले शांत नहीं विशाल भैया हम नहीं दवा पिलाएंगे अपने बच्चों को बिल्कुल। पल्स पोलियो वाला का हमें अपने गाँव में दवा नहीं पिलवानी है बिल्कुल। बच्चों के लिए बड़ा लाभदायक है। नहीं पोलियो के लिए बहुत फायदा है। हम अपने बच्चों को दवा नहीं पिलवाएंगे, हमें नहीं पिलवानी, नहीं पिलानी। गाँव वालों बिल्कुल शांत रहकर और इनकी बातें समझने की कोशिश कीजिए। मैंने हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए काम किया है और हमेशा करता रहूंगा। क्या आप लोगों को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? हमारे गांव की तो हवा ही आवा है, वातावरण इतना अच्छा है कि इसमें विकलांग तो बच्चा हो ही नहीं सकता। हमें नहीं पिलानी दवा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसी में तो बच्चे की भलाई है। भारत सरकार इस अभियान को बड़े पैमाने पर चला रही है। डॉक्टर्स और स्टाफ रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं ताकि इस देश का एक भी बच्चा विकलांग ना रहे। नहीं हमें नहीं पिलानी, नहीं हमें बिल्कुल दवा नहीं पिलानी अपने बच्चों को अपने गाँव में। हमें नहीं पिलानी दवा। आप समझिए इस बात को। हमें नहीं पिलवानी अपने बच्चों को दवा। वास्तविकता समझिए भैया, वास्तविकता समझिए आप। ये देश बनेगा आपके स्वस्थ बच्चों से। नहीं हमें नहीं पिलवानी। शांत। आप लोग दवा का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। आप नहीं हमें नहीं पिलवानी दवा। क्यों नहीं पिलवाना चाहते हैं? बताइए। बच्चे से बीमार हो जाते हैं, हम नहीं पिलवाएंगे। नहीं ऐसी इसमें दवा में कोई बात नहीं है जिससे बच्चे बीमार हों। नहीं हमारे गाँव ये दवा बच्चों में जो पोलियो बीमारी होती है उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, उसको आप दवा पिलवाएं, बच्चे जिससे पोलियो ग्रस्त न हो। ठीक है? नहीं हमें नहीं पिलवानी दवा। क्यों नहीं पिलवाएंगे? आप दवा नहीं पिलवा रहे हैं, कल को बच्चा आपका पोलियो ग्रस्त हो गया, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो ये कहेगा अगर आप मेरे माँ बाप ने मेरे को पोलियो दवा पिलवाई होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। आप ये सोचते हुए उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं हमने आपको तो और सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग बाहर से आए हुए हैं। नहीं हमने पिलवा रहे डॉक्टर। आप समझिए, छोटे बच्चों को सहयोग करिए, हमारे साथ सहयोग करिए। सारी टीम हमारी आई हुई है, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, हम सब सहयोग कर रहे हैं। बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या कहेगा आपके बारे में? नहीं, आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं? मेरी बात सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और गाँव वासियों और मेरे भाइयों, अरे आप लोग बेवजह पोलियो दवा की मुखालफत कर रहे हैं। अरे भारत सरकार सारे देश में हमारे बच्चों की खिदमत कर रही है, इस दवा से हमें कोई नुकसान नहीं है। अरे अगर आप लोग ये दवा नहीं पिलाएंगे तो हमारे बच्चे अपंग हो जाएंगे। अरे अपंगता जानते हो अपंगता? अपंगता की जिंदगी क्या होती है? कितनी दर्द भरी जिंदगी होती है। अरे आप अपने बच्चों को अपंग बनाना चाहेंगे? क्या उनकी जिंदा लाशों को अपने कंधे पर सारी जिंदगी ढोएंगे आप? अरे मेरी बात मानिए, आप लोग दवा पिलाइए, इंशाल्लाह इस दवा से आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा, हमारे किसी बच्चे को नुकसान नहीं होगा। मैं अब्दुल, अगर इस दवा से आपके किसी बच्चे को नुकसान हुआ तो मैं अब्दुल ये जबान देता हूँ, अपने अनंतपुर वाला गांव में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को दवा पिलाइए। 2 बूंद का कमाल है, जिंदगी का सवाल है। अब्दुल भाई ग्रेट, अब्दुल भाई ठीक है शुक्रिया भाई, शुक्रिया बहुत। मेरे गांववासियों, अब्दुल भाई की बातों को आपने समझा और दवा पिलाने के लिए आप तैयार हो गए, इसलिए आपका धन्यवाद। तो पिलाओ, क्या हो रहा है दया भैया? सुबह आओ खटो जीजी, आओ। सुबह कहाँ? आज तुम्हारा वो लाडला देवर नहीं दिखाई दे रहा। वो तो उनका अपना सगा खून था, शादी होते के साथ ही अपनी बहू को लेके अलीगढ़ जाके बच गया। हाँ वो तो है। अब क्या बताऊं या ना बताऊं, ये तो तुम जानो और तुम्हारा काम। भाई मेरा काम तो गांव की भलाई करना था, सो मैंने आके बता दिया। अब तुम्हारी समझ में आए या ना आए, मैं तो चली भैया। अरे बैठो ना जीजी। अरे जा रही, मुझे चंपा के घर भी तो जाना है। अरे सुनो तो। रीमा और गौरव गांव में एक दूसरे में ऐसा खोए, पूरी गांव वाले थू थू कर रहे।
बच्चा है जो गरिमा के साथ गांव में, खेतों में, बागों में, हाथों में हाथ डाले घूमता है, गाने गाता हुआ, वो बच्चा है? इतनी भोली मत बनो। जब पता चलेगा, जब उसकी शादी हो जाएगी और उसके अपने खुद के बच्चे होंगे। राम बाबू का पता है उनकी क्या हालत है? वो तो उनका अपना खून था, शादी होते के साथ ही अपनी बहू को लेके अलीगढ़ जाके बस गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, कैसे हो गया, क्या बात है? हैं? कुछ नहीं। बात क्या है? बात तो बताओ, क्या बात है? हैं? क्या बताऊँ आपको? हाँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता है आपको, फर्रो जी आई थी और हमारे गौरव के लिए उन्होंने क्या क्या बोला। हमारी तो नाक ही कट गई। वो गरिमा है ना, गरिमा, उसके साथ हमारा गौरव रंगलिया नचा रहा है और मतलब खेत दिन कहाँ घूमता रहता है। और फर्रो जी क्या, वो पंडित जी भी कह रहे थे, कुछ गांव वालों ने भी देखा है। हमारी तो नाक कट जाएगी, उसे कुछ समझाओ। और अभी वो बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या हो जाए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान, उसकी बातों में आ रही, फर्रो की बातों में पूरी गाँव लगाती फिरती हो। और वो पंडित भारत चालू पंडित हो, हम मक्कार पंडित हो, उसकी बातों में आ रही है? क्या बात हो गई, बताओ। तुम्हारे बड़े जवान थे कि शादी करूंगी, बच्चे होंगे, ढेर सारे बच्चे खिलाऊंगी मैं। अब क्या बात हो गई ऐसी? ढेर सारे बच्चे होंगे? आज सेड़ा में मारा है, हम दो, हमारा एक। करी जवानी तेरे हवाले है, करी जवानी तेरे हवाले, तू है भोला भाला, अलीगढ़ का छोरा है तू, तेरा दिल मत वाला। करी जवानी तेरे हवाले, तू है भोला भाला, अलीगढ़ का छोरा है तू, तेरा दिल मत वाला। की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के। कभी टूंडला, कभी कानपुर, कभी टूंडला, कभी कानपुर, कभी मैं फैजाबाद में, खन खन बोले मेरी चूड़ियां, नाचू फिरोजाबाद में। देख के मुझको कितने ही मर्दों का निकला दीवाला, देख के मुझको कितने ही मर्दों का निकला दीवाला। की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के। करी जवानी तेरे हवाले है, करी जवानी तेरे हवाले, तू है भोला भाला, अलीगढ़ का छोरा है तू, तेरा दिल मत वाला। करी जवानी तेरे हवाले, तू है भोला भाला, अलीगढ़ का छोरा है तू, तेरा दिल मत वाला। की अखियाँ देख लड़ा के, 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 की अखियाँ देख लड़ा के।
अगर तू सुबह सुबह बात रही चिट्ठी। हाँ हाँ, मैं तो गाँव गाँव में झाँकती हूँ। तुम क्या करते हो? घर में पड़े पड़े दो काम होते नहीं है, पूरा सर घर पे उठा के रख लेते हो। मैं तो कम से कम गाँव वालों को भला तो सोचती हूँ, तुम्हें क्या करना पड़ता है? बंसी वाले की कृपा से। कैसे हो मलुकचंद भैया? ठीक है। अरे फर्रो, सारा दिन गांव में घूमती रहती है, कभी तो मलुकचंद का ख्याल रखा कर। हाँ हाँ, इतना ख्याल मैं रखती हूँ, बाकी का ख्याल क्या तुम रखोगे? मलुकचंद, यही कसम बाकी रह गई थी, सारे गाँव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। चलो तुम्हें आज मैं अंदर देखती हूँ, चलो। अरे बंसी वाले की कृपा से। अरे दया भौजी, क्या कर रही हो? आओ फर्रो जीजी, आओ बैठो। वो गौरव को लड्डू बहुत पसंद थे, लड्डू बना के अभी हटी हूँ। अरे लड्डू खिला खिला के गौरव को जवान होने के जो सपने देख रही हो ना, पूरे गांव में तुम्हारी इज्जत के गुल फुला रहा है। वो चवल खाओ, चुगली करते रहेगी। खाना नहीं है, मुझे भूख लग रही है। खाना बना के रखे आई हूँ, तुमसे खाना भी नहीं खाया जाता, वो भी कहने वाले बना के तुम्हारे मुंह में खिलाऊंगी। चलो और तुम्हें इकट्ठा ही खाना। घर पे खाना रखा, वो भी नहीं खा सकते। हाँ, मैं तो चुगलखोर हूँ, तुमने कौन सी कमाई कर ली? इस आदमी ने मेरा तो घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। ये बात चुगलखोर मरी तो एक पैदा हुआ। हाँ हाँ, चुगलखोर मरी, मैं तो चुगलखोर हुई। पर्रो मलुकचंद को खाना क्यों नहीं देती? ये मेरे पास आके कहता खाना नहीं देती, खाना नहीं देती, खाना नहीं देती। जानकी, तुम आखिर उस बच्ची से हर वक्त क्लेश क्यों करती हो? भगवान ने ले दे के हमें एक ही बच्ची दी है, और आगे पीछे हमारा है ही कौन? हाँ, मैं कब कह रही हूँ कि हमारे आगे पीछे और कोई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पूरे गांव में गौरव के साथ यहाँ वहाँ भटकती फिरे। आगे देखिएगा, एक दिन इस गांव में हमारी नाक कट जाएगी। ओह, तुम भी उस पंडित और खबरों के कहने से अपनी बच्ची के लिए इतने गंदे विचार रखती हो? मैं इसकी दुश्मन हूँ, दुश्मन। अरे भाग्यवान, मैंने दुश्मन कब कहा? अरे वो आपस में हाथ बोल लेते हैं, तो ऐसी क्या बात आ गई? तुमने तो पंडित और खबरों के कहने से बात का पतंगा बना दिया। पापा, मेरे प्यारे पापा, देख लो, कोई ऐसे नहीं कहते गाँव वाले। देखा, मेरी कितनी प्यारी बेटी है। प्यारी तो है, लेकिन इतनी लायक है। मम्मी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो? हाँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी सिर्फ बहुत बड़े खानदान में करूँ, लेकिन तुम माँ बेटी ने तो मुझे दुश्मन बना दिया। मम्मी, मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। अरे छोड़ो, छोड़ो, बड़े जोर की भूख लग रही है। चलो अब तब खाना खाते हैं। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लगी है। चलो मम्मी। तुम हमेशा लेट आती हो। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें पता है मैं कितनी बचते बचाते हुए आई हूँ? तुम्हें पता है कल क्या है? क्या है? अरे मेरे बुद्धू राजा, कल होली है, होली। कल होली है। होली है।
से बाट निहारू तेरी भरो पिच करा मेरो, हरी करूंगो आज मैं तो मुखमो से ना फेरो। होरी 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 होरी, कब से बाट निहारू तेरी भरो पिच करा मेरो, हरी करूंगो आज मैं तो मुखमो से ना फेरो। गोरी मन की लेवू निकार, सजनिया मन की लेवे निकार, गोरी मन की लेवू निकार, सजनिया मन की लेवे निकार। हरी करो मत साजन मोकू बिगड़े भरिया चोली, प्रेम प्रीति की हम तुम दोनों मिलकर खेले होली। होरी 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 होरी, हरी करो मत साजन मोकू बिगड़े भरिया चोली, प्रेम प्रीति की हम तुम दोनों मिलकर खेले होली। मत मारो नैन की चोट सजन, मत मारो नैन की चोट, मत मारो नैन की चोट सजन, मत मारो नैन की चोट। होरी खेलन आए गोरी होरी के हुरियारे, लाज शर्म तज करके होरी खेलू संग तुम्हारे। होरी में मत कर बर जोरी, होरी में मत कर बर जोरी, मारो नैन की चोट सजन, मत मारो नैन की चोट। होरी 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 होरी, हेलो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़के गौरव का क्या करूं। इस लड़के के चक्कर में मेरी गरिमा पागल सी हो गई है। बंसी वाले की कृपा से जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। अरे भाभी आप क्यों चिंता करती हो, मेरे ससुर के हाथ पैर तोड़वा दो, सब इश्क विश्क लगाना भूल जाएगा। बंसी वाले की कृपा से हर रोज बिल्कुल ठीक कह रही है, पर ये पंडित जी का इशारा क्या इसकी तरफ है? हाँ भाभी, पैसों से ही गुंडे आते हैं। तो पैसों की चिंता ना करो, बस काम हो जाना चाहिए। भगवान समझो कि काम हो गया। बंसी वाले की कृपा से अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठहरो पंडित जी। अरे भगवान बैठो भाई। अरे भाभी बैठो बैठो। अरे भाभी, मुझे अभी राम भर के घर भी जाना है, उसकी भी समस्या सुलझानी है। बैठो तो बैठो तो। मुझे मरी फर्रो को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। चलो जी, तुम कैसे बैठ जाते हो पीछे पीछे, इतनी जमीन से ऊपर इतनी जमीन के नीचे, जब देखो मेरे पीछे रहते हो। क्या हुआ, कैसे परेशान हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे धर्मपत्नी जी, तुम भी बड़ी भोली हो। ये जिस गांव में पर्वो जैसी आग लगा हुआ और पंडित जैसे झूठे और मक्कार लोग मौजूद हों, ये वो राहु केतु हैं कि जहां पहुंच जाएं
वहाँ शनि दृष्टि पड़ती ही है। ऐसे लोगों से होशियार रहना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है? अरे आप इस ठाकुर की ठकुराइन हैं, भरोसा क्यों नहीं है? पूरा भरोसा है। अरे जानती, तुम जानती नहीं कि हमारे खानदान में पत्नी व्रता है। हाँ, मुझे पता है कि आप पतिव्रता हैं। और कभी कभी वो पुराने पल याद आते हैं। अरे तुम्हारे प्यार से ज्यादा लोगों की भलाई देखो घर में आ जाएगी। देखा फिर आप बाकी में करके बच गई। अरे छोड़ो छोड़ो, घर में आ रही होगी। छोड़ो छोड़ो। आज फिर वही बहाना। अरे फर्रो, तूने कही थी कि हम उस नालायक गौरव का इंतजाम कर देंगे, तूने कछु ना किया। धीरे बोलो धीरे, गाँव वाले सुन लेंगे। मैंने पंडित जी भेजे हैं। अच्छा अच्छा, लो आ गए पंडित जी। अरे गुंडों को लेके। बस पैसे की बात है, पैसे की चिंता न करो। बंसी वाले की कृपा से। अरे फर्रो, मिल गया। कछु दक्षिणा तो दिलवानी होगी। अरे बिल्कुल, इसकी चिंता न करो, तुम तो बस उसका इंतजाम करो, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े मगरमच्छों को मारा, ये तो मच्छर है। इसका तो इंतजाम यूं कर देते हैं हम, यूं करके, समझा? यूं कर देते हैं। ये बड़े कर रहे पट्टा है, आप चिंता ना करो बिल्कुल। बस सही है। हाँ, उसकी सूरत ना दिखाई पड़नी चाहिए पंडित जी। लो रखो, और जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप चिंता ना करो, काम होगा। कह दिया है, कह रहे नहीं होगा। लो लो लो, अब नजर नहीं आएगा वो। बहुत अच्छे हैं, काम करने में बिल्कुल। ऐसा उत्पात मचाई है, ऐसा उत्पात कि मुसीबत की है जीना।
लव इज गॉड। गरिमा और गौरव का प्यार अमर रहे। जो भी इनके बीच में आएगा काट के फेंक दूंगा। नहीं मारा सब नहीं मारा सब गौरव को सब नहीं तो वो भी देखा हुए देख क्या हो सब नहीं मारा सब देखिए सब नहीं मार रहे थे सब नहीं मार रहे थे सब नहीं मार रहे थे सब नहीं मार रहे सब मुझे भी मारा है सब नहीं मारा सब नहीं मारा सब नहीं मारा सब सरकार कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं बचे सब आगे होता है। सरकार कोई नहीं है यहाँ पर। छोरा है तू तेरा दिल मत वाला, करी जवानी तेरे हवाले, तू है भोला भाला। अलीगढ़ का छोरा है तू तेरा दिल मत वाला। की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के। सीटी बजा के मुझे पटाए मेरे भाई का साला, सीटी बजा के मुझे पटाए मेरे भाई का साला। की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के, की अखियाँ देख लड़ा के। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। अरे बात तो सुनो, बात क्या है? नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अरे बात नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। बंटवारा तो होके ही रहेगा। अरे भगवान, गौरव अभी बच्चा है। समाज वाले, गांव वाले क्या कहेंगे कि इसे तलाक कर दिया, इसकी शादी तो हो जानी तो तभी तलाक कर दिया। ये मेरे घर का मामला है, इसमें समाज और गांव वाले कुछ नहीं बोल सकते। बंटवारा तो होके ही रहेगा। शादी के बाद कर देंगे इसको अलग, उसके बाद अलग कर देंगे। अभी तो बच्चा है अभी। अरे दया,
भगवान के लिए इस औरत पर दया करो। भगवान तो सब पे दया करते हैं, यानी कि इसका ठेका ले रखा है। अच्छा ऐसा खट्टू आवारा का जो मैं इस पे दया करूंगी। ऐसा करते हैं, इसको पहले पढ़ा लेते हैं, इसकी शादी कर देते हैं, तब इसको अलग कर देंगे। पढ़ाई ये कर तो रहा है, पढ़ाई गरिमा के साथ प्रेम पाठ पढ़ तो रहा है, और रहा शादी का, हम क्या इसकी शादी करेंगे? ये किसी दिन शादी करके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अरे दया, ये तुम नहीं बोल रही, ये फर्रो और पंडित की वो है, सब गाँव में लगाई हो तुमने, उसके कहने में तुम आ गई हो, उसके चक्कर में घर में यहाँ पर झगड़ा करा के भाई भाई तुम नहीं बोल रही हो जी। फर्रो पंडित की लगाई हुई है, पंडित फर्रो की। अरे दया, इस घर को टूटने से बदनामी से बचा लो। अगर आपको अपनी बदनामी और घर टूटने की चिंता है ना, तो सुनो, मैं सब कुछ छोड़ के अपनी माँ की चली जाती हूँ। आपका घर भी बच जाएगा और बदनामी भी नहीं होगी। तो ऐसा क्या हो गया? मैं ये नहीं चाहती, मैं इसके साथ एक पल नहीं रहना चाहती, मैं बंटवारा चाहती हूँ उस घर का। अरे तो बंटवारा पड़ जाएंगे, अभी ऐसी कौन सी बात पड़ गई, हो जाएगा बंटवारा, क्या बात है ऐसी? अरे भगवान, मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ क्या? एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ तुम्हारा प्यारा भाई गौरव, किसके साथ आपको जिंदगी बितानी है? नहीं दया, नहीं 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 दया, नहीं नहीं, नहीं। अरे अरे बोला क्या बात है? अरे विशाल, अरे मेरे भाई, अरे क्या हाथों में क्या हो गए हैं? अरे अरे क्या हुआ भाई? अरे मेरे भाई को अलग कर रहे हैं घर से। दया ने मेरे भाई को अलग कर दिया घर से। अरे दया भाभी, विशाल, तुम्हें क्या सुनो, सारे गांव में चर्चा हो रही है विशाल गौरव को अलग कर रहा है दया भाभी के कहने से। यही सच है मेरे भाई। हाँ ये सच है मेरे भाई, सच है। भाई ये बात सच है कि जी दया इसको अलग कर रही है, मेरे भाई को अलग कर रही है, मेरे भाई को। अरे मैं समझाऊंगा, दया भाभी ऐसी नहीं है, अरे ये लोगों के सिखावे में आ गई है, मैं समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत। नहीं दया भाभी, मैं समझाऊंगा। अब्दुल भाई साहब, आप बाहर के आदमी हैं, आप हमारे घर के मामले में ना ही बोले तो अच्छा है। ये क्या करिए दया भाभी, मैं बाहर का आदमी हूँ? अरे मैंने कभी विशाल को और इस घर को हमेशा अपना समझा, कभी कैसे समझा, और आपने मुझे बाहर जाके बता दिया, ये क्या करिए आप? हाँ हाँ, आप बाहर के ही आदमी हैं। हाँ दया भाभी, मैं बाहर का आदमी हूँ, और मैं आपका हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, इस मामले में भी देखा ही क्या है, ये जिंदगी में क्या कर पाए, इसे अपने से अलग मत करो दया भाभी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अब्दुल भाई साहब, अब तो बंटवारा होके ही रहेगा, किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। एक से लाख तक नहीं मानूंगी मैं, बंटवारा होगा तो होके ही रहेगा। दया भाभी, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, इस कलेजे के टुकड़े को अपने आप से अलग मत करो। नहीं अब्दुल भाई साहब, नहीं, अब तो फैसला होके ही रहेगा, बंटवारा हो गई। क्या कर रही है? मेरे भाई में बात आती है। विशाल शांत रहो, शांत रहो, सब ठीक कर देगा मेरे भाई। अरे भाई, मैंने सब सही हो जाएगा, दया भाभी ऐसी नहीं है, विशाल सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होता है, नहीं होता है, खुदा सब ठीक कर देगा। गौरव परेशान हो तो बेटा, सब सही हो जाएगा, नहीं होता है, मैं चला जाऊँ कई बार, बिल्कुल परेशान हो, सब सही हो जाएगा। अरे अरे दया भाभी, अरे ये क्या कर रही है? अब्दुल भाई साहब, आप हमारे घर के मामले में नहीं। अरे क्या कर रही है? अब्दुल भाई साहब, आप हमारे मामले में नहीं बोले तो। अब्दुल भाई से रहने दो। अरे अब्दुल भाई ये नहीं मानेगी, ये अपने मन की करेगी, ये नहीं मानेगी, इसको जीना है तो पढ़ने दो, इसके नहीं मानेगी। थोड़ा क्या कर रही है आपकी है? अरे आप जाइए अब्दुल भाई साहब, आप जाइए। अरे ऊपर वाले तुमने क्या कर दिया? आज के बाद इस बिस्तर भागने की जरूरत नहीं है, समझ गया? चलो। अरे क्या बात? छोड़ो तो मानो,
मुझको सुलाती, लोरी बिन आँखों में नींद आती। लोरी सुना के तुम मुझको सुलाती, लोरी बिन आँखों में नींद आती, नींद आती। बिन तेरे चलती ना जीवन की नैया, मैं हूँ तेरा लाडला, तू है मेरी मैया। निंदिया जा री, निंदिया जा री, निंदिया जा री, निंदिया जा री। सोचा बनूं तेरी नैया का खेवैया, तू मेरी सीता जैसी मैया। सोचा बनूं तेरी नैया का खेवैया, तू मेरी सीता जैसी मैया, सीता सी मैया। लक्ष्मण हूँ मैं मेरा राम जैसा भैया, मैं हूँ तेरा लाडला, तू मेरी भाभी मैया, तू मेरी भाभी मैया, तू मेरी भाभी मैया। आप गौरव के द्वारा कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। जिसको अपने हाथों से पाला उसके द्वारा मत करो, ये बड़ी दुख की बात है। हमारे ठाकुरों में, ज्यादा ठाकुरों में ऐसा नहीं होता है हमारे गांव मंदीपुर कला में कि अपने छोटे देवर को जिसे अपने गोदी में पाला हो और उसे न्यारा कर दो, ये बड़ी दुख की बात है। भाई साहब आप बुरा मत मानना, मैं अपने घर के मामले में किसी का भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। ठीक है तो चलो चलो, ये नहीं मानेगी, चलो जैसा तुम्हारा घर का मामला, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। हमारा तो काम समझाने का था, समझ में आया, ठीक है तुम्हारी इच्छा जैसा करना चाहो। अरे महामाई, तूने दोनों भाइयों के बीच में खुदवादी खाई। देखा पंडित जी, इस करम जले की बात जब भी बोलेगा जली कटी ही बोलेगा, बुरे मुंह का। बंसी वाले की कृपा से बेचारी फर्रो रे सबड़ुआ, कभी तो वो उसकी बात किया कर। हाँ हाँ, तुम लोगों का काम तो बढ़ाना है पूरे गांव में, और तू तो फर्रो के पीछे लगा रहता है। होश की दवा कर ले सपड़ुआ, बहुत मारूंगी तुझे दीवानों की तरह, जब देखो उल्टा सीधा। बंसी वाले की कृपा से। गरम हुआ है। अरे विशाल यार, अरे विशाल, अरे भैया कब तक काम करते रहोगे? भैया थोड़ा सा काम हो गया काम यार, बहुत कब तक काम करते रहोगे यार?
अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। और क्या हाल है? ठीक है साहब। अरे विशाल भाई के तो हाल अच्छे ही हैं, उसे देखिए इनके छोटे भाई गौरव के हाल कैसे हैं। इन्होंने अपने छोटे भाई को अपनी घरवाली के कहने पर आकर के बिना शादी किए हुए ही उसको घर से अलग कर दिया। और हमारे गांव नंदपुर बला में ऐसा कभी नहीं हुआ जिसने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बिना शादी किए हुए अलग कर दिया हो। ये तो जोरू के गुलाम है अपनी को। घरवाली के गुलाम नहीं है ये। नहीं हट जाओ विशाल भैया, क्या घरवाली के गुलाम है ये? क्या बुरा कर दिया इन्होंने? क्या गौरव को अपनी औलाद की तरह पाला नहीं इन्होंने? कितना बुरा किया उसको? ये उसका बुरा चाहेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? सब ठीक हो जाता है, बस और हालात के तहत सब सही हो जाता है। अरे अब्दुल भाई, दोस्ती निभाओ दोस्ती की तरह। क्या मैं पूछता हूँ तुमको कि अब्दुल ये विशाल और गौरव क्या एक छत के नीचे रह रहे हैं? विशाल और गौरव क्या एक थाली में बैठ करके खा रहे हैं? क्या इन्होंने अपनी घरवाली के कहने पर अलग नहीं किया उसको? समझाया, बहुत कुछ समझाया, उसको समझाया। ऐसा नहीं है क्या सिखाने से क्या नहीं होता है? क्या मंथरा के सिखाने से केके माँ ने भगवान राम को 14 साल का वनवास नहीं दिया? क्या रामायण भूल गए आप? क्या महाभारत सिखाने से नहीं हुई? अरे क्या नहीं होता सिखाने से? हम भी समझा रहे हैं, सब है, देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जाओ जाओ। अरे आप लोग विशाल भैया के पीछे काहे को पड़े हैं? क्या बिगाड़ा है गौरव और विशाल ने? पड़ुआ तो गांव में फिर दिखाई दिया, आइंदा गांव में दिखाई दिया, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चल भाई यहाँ पे। अरे मैं भागने वाला नहीं हूँ, आप लोग दोनों के पीछे पड़ गए। मैं एक एक को देख लूंगा। क्या देखेगा तू? अरे दया, क्या मोशा लाना जरा। आई जी। अपना ध्यान रखना। आप तो बाद में जाने वाले थे। अरे चलिए जाना है, मंडी जाना है, चलिए मंडी। उसका ध्यान रखना, गौरव का। मैं क्या गौरव का ध्यान रखूंगी? वो है ना गरिमा, ध्यान रख लेगी वो। तुमने उसे पाला है, पर उसका बच्चे ही तो भी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ, शाम तक आ जाऊंगा, शाम। ठीक है, और अपना ध्यान रखना। भाभी क्या हुआ? गौरव भाई क्या हुआ? गौरव भाई क्या हुआ? क्या हुआ? मैं करीमा को दिखाऊंगा। अभी भेज रहा हूँ क्या? अभी करीमा को भेज रहा हूँ। भाभी क्या हुआ? से गिर गई है और के सेल ले आए हैं हॉस्पिटल। क्या? हाँ। दया भाभी सीढ़ियों से गिरी? क्यों परेशान? अरे बात सुनो। उत्तम भैया, मेरी भाभी गिर गई है, मुझे गाड़ी दे दो।
भाभी को हॉस्पिटल ले आना है, भैया गाड़ी दे दो। उस दया के लिए गाड़ी बिल्कुल नहीं है। जो राम लक्ष्मण जैसे भाइयों को अलग करवा दे, उसके लिए कुछ नहीं है। अलग हट हट कोई कुछ नहीं, तेरे लिए सब कुछ है पर उस भाभी के लिए कुछ नहीं है। दया के लिए चल हट, कोई गाड़ी भाड़ी नहीं है। हट, कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, दया के लिए कोई गाड़ी नहीं है। चल हट भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। करवा लिया राम लक्ष्मण जैसे भाइयों को अलग हट, कोई गाड़ी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। चल हट। गरिमा कहाँ जा रही है? जानकी, गरिमा को जाने दो, इसे मत गरिमा रोको। नहीं जा सकती, किसी की कीमत पर नहीं जा सकती। जाएगी तो मेरी लाश से ऊपर जाएगी। मेरे भी सीने में ठाकुर का खून है, इसको मारूंगी और एक गोली अपने आप को मारूंगी। ठाकुरों की दुहाई मत दो, ठाकुर मैं भी हूँ। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी। मेरी चाहत को कमजोरी मत समझो बिल्कुल। कुछ भी हो जाए लेकिन ये नहीं जा सकती। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इसे जाने दो, वरना घर में महाभारत हो जाएगा। मैंने हमेशा आपको भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दूंगी। अब तुम इसे गोली क्या मारोगे और मैं अपनी ही गोली मारूंगा। हटो। अरे छोड़िए, अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं? गरिमा, जाओ, आज तुम्हारी जरूरत गौरव को है। बंडी भैया क्या बात है भाई गौरव? अरे गौरव क्या बात है? मेरी भाभी गिर गई है, मुझे अपनी गाड़ी दे दो, हॉस्पिटल ले जाऊंगा। कौन सी भाभी? तेरी दया भाभी? अरे उसके लिए कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास। अरे जिसने दो भाइयों के बीच बंटवारा करवा दिया वो तो मरी ही अच्छी है, उसके लिए मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। नहीं मेरे पास से जा। काका मुझे गाड़ी दिला दो। और दुनिया में बदनामी करवा दी तमाम में हल्ला है रो। वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, तेरे लिए है गाड़ी, उसके लिए कोई गाड़ी नहीं है। ना ना ना, वो ठीक कह रहा है बंटी। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, ये जा। हमारे पास मदद के लिए नहीं बताइए। ये दोबारा आवे तो इसको मत देना। दोबारा आए तो गाड़ी मत देना। गाड़ी वाड़ी कोई गाड़ी नहीं। दया भाभी को क्या हुआ गौरव? गरिमा, दया भाभी गिर गई है। भगवान सब ठीक करेंगे गौरव, हिम्मत रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। हिम्मत रखो गौरव, भगवान सब ठीक करेंगे। गौरव प्लीज, गौरव मत रो। गौरव प्लीज, गौरव भगवान सब ठीक करेंगे। गौरव प्लीज मत रो। भाभी उठो। भाभी चलो, भाभी को डॉक्टर के पास ले।
पेशेंट को जल्दी अंदर लो। हरी अप। मामी क्या हो गया? गौरव, तुम्हारी भाभी के सर में अंदरूनी चोट लगने की वजह से बेहोशी आ गई है। खून की भी थोड़ी कमी है। एक बोतल खून मिल जाए तो अच्छा है। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ए पॉजिटिव है तुम्हारा? वेरी गुड। सिस्टर, गौरव को अपने बेटा ब्लड दे। बहुत अच्छे। वार्ड नंबर 2 में जाओ। इमीडिएट। सिस्टर, मेरी पत्नी दया इस कमरे में है। नंदोपला वाली। नंदोपला वाली दया, दया कहाँ है? आप आईसीयू में जाइए। मैडम मैडम, ये नंदोपला वाली जो दया भाभी है, ये वो कहाँ पे है? क्या दया? आईसीयू में जाइए। अरे आईसीयू में जाइए। सर में अंदरूनी चोट लगने की वजह से बेहोशी आ गई है। खून की पहले से कमी थी। अच्छा हुआ कि आपका भाई गौरव समझ गए, उनको ले आए हम। डॉक्टर साहब दया सही हो जाए। हाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन गौरव ने अपना ब्लड दे दिया है, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। गौरव तो सही है डॉक्टर साहब? हाँ गौरव भी ठीक है। गौरव को कोई खतरे की बात तो नहीं? कोई खतरे की बात नहीं है। गौरव और दया दोनों ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर, ठीक है।
थोड़ी देर में होश आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगी। पहले से आराम है, ठीक तो हो जाएगी ना। बना दिया है, आराम है, पहले से ठीक हो जाएगी। दया बस तो जाएगी। ठीक हो जाएगी, कोई परेशान होने की बात नहीं। देखो पंडित जी, इतना लोग ने दया को अस्पताल लाके ही छोड़ा। दया कैसी हो? जीभ दिखाओ। सही हो? ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं है? हैं? ठीक हो ना? दया भाभी कैसे हैं आप? आप तो सही है। कैसे हैं दया? तो सही, पहले से अच्छा हो गया, आराम कर दिया, हो गया। बहुत अच्छा। जाइए जाइए, आप जाइए, बहुत देख लिया मैंने, तो जाइए आप भी जाइए। अरे जा रहे हैं सिस्टर, जा रहे हैं। हाँ जाइए जाइए। जा रहे हैं। अरे दया कैसी हो? चलो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। विशाल, आप क्या हाल है? हम तो पहले से फायदा है, पहले से घुस भी आ गया। तो ये सही है, पहले मस्त है। जाइए जाइए, पेशेंट को परेशान मत कीजिए। हाँ हाँ जाइए आप, जाइए जाइए, हटिए, चलिए निकलिए। अरे दया ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अगर फर्रुख बुआ और पंडित जी और गांव वाले अगर मुझे नहीं लाते ना, तो मैं आपकी पत्नी जिंदा नहीं मिलती। कहाँ है वो तुम्हारा भाई निखट्टू आवारा, जो आया भी नहीं देखने के लिए? वो तो चाहता है कि मर जाऊं मैं। दया, ना तुझे दया है ना तुझे हया है, तेरा नाम ही गलत है। देखने चाहती है? देख, देख इसको, देख। तूने बच्चे की तरह पाला, तो तूने इसको समझा नहीं, कभी गौरव को समझा नहीं। तूने पाला, इसको बेटे की तरह पाला था, तो समझा नहीं तू आज तक। इसके खून से तू बच गया। देख देख इसके खून को, देख इसके खून से बच गया। आज गौरव नहीं होता, बच नहीं पाती। तू ना हमेशा भाइयों को लग रखा था, समझे नहीं, कभी गौरव को नहीं समझा। मेरा गौरव, मैंने अपने गौरव को बहुत गलत समझा। मैं गांव वाले के कहने में आके अपने गौरव को मैंने क्या क्या कह दिया, अपने घर से भी अलग कर दिया। मेरा गौरव, देवर नहीं, मेरा बेटा है। अरे दया, तुम्हें तो देवर जी मिल गए, अब हमें भी तो दामाद जी चाहिए।